मुझे नहीं पता कि सीता का अब क्या हुआ होगा। राम कहते, हाय हाय कृतांतवक्त्र, क्या तू सच में बोल रहा है? अरे मेरे सामने सच तो बोल, तू मेरा प्रिय सेनापति है। सच कहते, मेरी सीता किस हाल में थी, मेरी सीता को तू किस हाल में छोड़ करके आया है? वह सेनापति कहता है कि मैं सच कह रहा हूं स्वामी, आपने आज्ञा दी थी और आपकी आज्ञा मेरे लिए अनुल्लंघनीय है, इसलिए मैं सीता को रोता हुआ बिलखता हुआ उस गर्भिणी को मिट्टी और पत्थरों पर यूं ही अकेला मूर्छित छोड़ करके आया हूं। राम सुनकर के अत्यंत दुखी हो जाते हैं। राम का चेहरा उदास हो जाता है। राम निराशा में डूब जाते हैं और आंखें बंद करते हैं और उनकी आंख से भी आंसू आ जाते हैं कि मैंने इतना कठोर निर्णय कैसे ले लिया। एक अकेली गर्भिणी स्त्री को मैंने लोगों के कहने में आकर के और वनवास को भेज दिया। मैं कैसा कठोर और निर्दय हूं। मैंने अपनी ही पत्नी को, जिसको पाने के लिए मैंने रावण जैसे बलशाली को परास्त किया, मैं कैसा दुर्बुद्धि हूं कि मैंने धर्म को भी नहीं समझा। राम ऐसा मन में विचार करते हैं और उधर सीता को होश आता है और जब होश आता है, सीता वहां पर उस भयानक जंगल में अपने आप को अकेला ही पाती है। वहां सीता के अलावा एक भी व्यक्ति कोई भी नहीं था। सीता देख के घबरा जाती है, यह क्या देख रही हो? चारों तरफ जानवर घूम रहे थे, चारों तरफ अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश किंचित मात्र धोखे से कहीं से आ रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं? सीता अनेक प्रकार के विचारों में मग्न हो जाती है। वह सोचती है कि शायद मैंने पूर्व भवों में कभी किसी चकवा चकवी को अलग किया होगा। हो सकता है मैंने कभी किसी हंस और हंसनी को अलग किया होगा। हो सकता है मैंने पूर्व जन्मों में कभी कबूतर और कबूतरी को अलग अलग किया होगा और उसका ये परिणाम है। सीता अपने कर्मों पर विचार करती है कि देखो मेरे ऐसे कैसे कर्म हैं कि अभी मैं सुबह राजमहलों में थी और अभी यहां निर्जन वन में पड़ी हुई हूं। सीता मन में सोचती है कि शायद मैंने पिछले जन्मों में मुनि निंदा की होगी और मुनि निंदा का यह परिणाम हमें मिला है। सीता को अपने आप को एहसास होता है कि शायद मैंने ऐसा कुछ दुष्कर्म किया होगा, क्योंकि दुनिया में सबसे घातक और आत्मघाती अगर कोई कर्म होता है जो काट नहीं पाता है, जो ऐसे कट नहीं पाते हैं कर्म, जिन्हें भोगना ही पड़ता है, वह होता है मुनि निंदा का कर्म। सीता ने अपनी पिछली पर्याय में, जब वह वेदवती की पर्याय में थी, उस समय वह अपने रूप के घमंड में चूर होकर के, अपने ज्ञान के घमंड में चूर होकर के पूरे गांव में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझती थी। सीता वेदवती किसी को कुछ भी नहीं समझती थी। एक दिन उसके नगर में एक मुनिराज आते हैं, आरिका आती है, सारे लोग नगर के लोग जाते हैं, मुनिराज का पूजन करते हैं, आरिका का पूजन करते हैं, मुनिराज के लिए आहार करवाते हैं, बड़ी भारी गुरु भक्ति करते हैं। इस गुरु भक्ति करने के पश्चात
उस सीता को अंदर से चिड़चिड़ाहट होती है, ईर्ष्या होती है। वह वेदवती लड़की अपने आप को जो रूप के अहंकार में चूर रखती थी, किसी को कुछ भी नहीं समझती थी, वह दोपहर में अकेले जाती है और वहां देखती है कि मुनिराज और आरी का बातें कर रहे हैं, और आकर के गांव में आकर के सब जगह बोल देती है, देखो देखो, तुम जिनकी पूजा करते हो, तुम जिनकी आराधना करते हो, तुम जिनको गुरु मानते हो, वो ऐसे होते हैं। वो देखो अकेले स्त्रियों से मिल रहे हैं, उनका चारित्र है क्या? ये कोई चारित्रवान है क्या? तुम जिनकी पूजा करते हो वो चारित्रहीन है, वो इसीलिए मुनि बने हुए हैं। जाओ जाकर के देखो। मुनियों का अपवाद कर देती है, मुनियों की निंदा कर देती है, आ जाती है, वापस आती है, गांव भर में सब लोगों को भड़का देती है, और उस कर्म को ऐसा बांधा जाता है कि बलभद्र की पत्नी होने के बावजूद भी, बलभद्र की रानी साक्षात 3 खंड के अधिपति जो थे, इतने बड़े राजघराने में आने के बाद भी वह मुनि निंदा का पाप, मुनियों के अपवाद का पाप कितना संतापित किया उसे जीवन भर। अपने जीवन में कभी भी मुनि निंदा का दुष्कर्म और मुनि निंदा से करोड़ों किलोमीटर दूर रहना चाहिए। अगर कोई आपको मुनि निंदा करता है, उसका मुंह बंद कर दो और अपना मुंह कभी नहीं खोलना मुनि निंदा के लिए। कोई सुनाता है तो सुनना मत, दोनों उंगलियां कान में डाल लेने का। कौन किसके बारे में क्या कह सकता है? मुनियों का धर्म अलग होता है, श्रावकों का अलग होता है। सब जीवों के अपने अपने कर्म होते हैं। हम किसी के कर्म में दखलंदाजी देने वाले, हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हैं? और मुनियों के ऊपर किया गया दोषारोपण, हो सकता है कि मुनि अपने प्रायश्चित आदि के माध्यम से वो तो साफ कर लें, परंतु ध्यान रखो कि अगर आपने ऐसा पाप बांध लिया तो उसे भगवान भी माफ नहीं करता, सिर्फ काटना पड़ता है, सिर्फ भोगना पड़ता है उस पाप के लिए। इसलिए कभी भी जीवन में मुनि निंदा का दुष्कर्म मत कर डालना, चाहे मुंह से, चाहे मन से, चाहे किसी के इशारों से, कभी भी ऐसा दुष्कर्म ना हो जाए। वह विचार करती है कि शायद मैंने मुनियों की निंदा की होगी, इसके लिए हमें उत्तम भोगों को छोड़ करके इस भयानक जंगल में आना पड़ा, इस निर्जन वन में आना पड़ा। इसके बावजूद भी सीता के पास में समझदारी थी, बुद्धिमत्ता थी और विवेक था। इसके लिए उस सीता ने किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं किया। उस सीता ने राम को गलत नहीं कहा, उस सीता ने प्रजा को गलत नहीं कहा, उस सीता ने किसी के ऊपर दोष नहीं लगाए कि उनके कारण मेरा ऐसा हो गया, उन्होंने मेरा गलत कर दिया, ऐसा नहीं कहा सीता ने। सीता अपने मन में विचार करती है कि मेरे ही पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण इस विकट परिस्थिति को मैंने प्राप्त किया है। मैंने ही पूर्व जन्मों में जो कर्म किए हैं, अशुभ कर्म किए हैं, उन अशुभ कर्मों का फल इस अशुभ कर्म के रूप में सामने आया है। मेरे द्वारा ही जो अपराध किया गया, वह अपराध आज सामने प्रकट हुआ है। सीता अपना आत्मविश्लेषण करती है। आत्मविश्लेषण करते हुए उस भयानक जंगल में दुखी हो जाती है देख करके, और कहती है, अहो हृदय, मैं क्या करूं,
कहाँ जाऊं, किससे क्या कहूं, कैसे इस भयानक जंगल में ठहरूं, किसका आश्रय लूं। हाय माँ, यह मेरे साथ ऐसा फिर क्यों हो गया। चारों तरफ जंगल में इधर उधर जाती है, परंतु कोई भी नजर नहीं आता है। और अपने दिल में राम को याद करके फिर से वह रोती है और घबराती है। राम को अपने हृदय में रख करके वह सीता फिर से सिर नीचा करके अपने आंसुओं को बहाने लगती है। राम हृदय में बैठे हैं और आंख से आंसू बहते हैं। दिल में छिपा है दर्द मेरे और मुख से कुछ नहीं कहते हैं। राम हृदय में बैठे हैं और आंख से आंसू बहते हैं। दिल में छिपा है दर्द मेरे और मुख से कुछ नहीं कहते हैं। सीता मन में विचार करती है, क्या मुझसे भूल हुई है और क्या मुझसे चूक हुई है। अगर राम मुझसे एक बार तो कह देते और मुझे नजरों से यूं अलग ना करते, कम से कम नजरों में तो मुझे बनाए रखते। भूल हुई या चूक हुई कभी कुछ तो मुझसे तुम कहते। नजरें चुरा ली प्रेम से तुमने, नजरों में ही तुम रहते। दूर ना इतना करना था, संग तुम्हारे हम रहते। चाहे सजा कैसी भी देते, दोष हमारा कह देते। राम हृदय में बैठे हैं और आँख से आंसू बहते हैं। में छिपा है दर्द मेरे और मुख से कुछ नहीं कहते हैं। इस विरह और वियोग में सीता अत्यंत पीड़ित है और वह अपनी पीड़ा शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। उस शब्दों में व्यक्त करे तो कहे भी किसे, जहां कोई सुनने वाला ही नहीं है। सिर्फ मन पे पत्थर रख कर के सीता अत्यंत व्याकुल है। पीड़ा विरह की किसे बताएं, शब्दों में नहीं कह सकते। पीड़ित पत्थर मन पे धरा है, जी सकते नहीं मर सकते। घोर अंधेरा राह में छाया, आगे भी नहीं बढ़ सकते। धर्म कर्म को याद करो बस, उसके सहारे रह सकते। राम हृदय में बैठे हैं और आँख से आंसू बहे हैं। छिपा है दर्द मेरे और मुख से कुछ नहीं कहते। राम हृदय में बैठे हैं और आँख से आंसू बहते हैं। छिपा है दर्द मेरे और मुख से कुछ नहीं कहते। दिल में दर्द है, परंतु मुख से सीता कुछ कह नहीं पाती है, क्योंकि उस भरे जंगल में, उस घने जंगल में कोई भी नहीं था। परंतु सीता रोती रहती है, विलाप करती रहती है।
और उसी समय कहीं से घोड़ों की आवाज आती है, रथ की आवाज आती है, सैनिकों की आवाज आती है। सीता उस घने जंगल में आवाजों को सुनकर के फिर घबरा जाती है। सीता मन में विचार करती है, अभी ये नई विपत्ति और कौन आने लगी। सीता तभी देखती है कि आवाज रुक गई है। आवाज रुकने के बाद में पैदल चलने वालों की आवाज आती है। पेड़ों की पत्तियों पर बहुत से पैर चलते हुए उसके पास में दिखाई देते हैं कि कोई पैदल चल करके आ रहा है। हाथों में हथियार लिए हुए सैनिकों को देखती है और पास में तो और घबरा जाती है। सीता हाथ हिला करके कहती है, रुको रुको रुको, मैं तो अबला हूं, यहां मत आओ। उस सैनिक पास में आते हैं। पास में आकर के सीता एकदम ऐसे घबरा जाती है और अपने आभूषण निकाल के उनको देती है कि लो, ये मेरे आभूषण ले लो, मेरे पास और कुछ नहीं है, मेरे पास सब यही बचे, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे मत लूटो, मैं यहां जंगल में अबला हूं, अकेली हूं, मेरे आभूषण ले लो। पैर के, हाथ के, गले के सारे आभूषणों को निकाल करके उन सैनिकों को देने लगती है। सैनिक यह दृश्य देख करके अवाक रह जाते, घबरा जाते हैं। उस सैनिक उस दृश्य को देख करके वापस चले जाते हैं। जब वापस जाते हैं, सीता की जान में जान आ जाती है। परंतु तभी वह देखती है थोड़ी देर बाद कि एक विशाल रथ में बैठा हुआ एक राजा उन्हीं सैनिकों के साथ वापस आता है। तो सीता मन में सोचती है कि अब तो मेरा जीवन ही शायद समाप्त हो जाएगा, या ना जाने मेरे साथ में ऐसा कौन सा अन्याय और अत्याचार होगा। सीता हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है, राजा से कहती है, हे राजन मुझे क्षमा करो, हे राजन मेरी रक्षा करो। राजा जैसे ही रथ से नीचे उतरता है, सीता और ज्यादा घबरा जाती है। अब ना जाने मेरा क्या होगा, क्योंकि इतने सारे सैनिक हैं इस भयानक जंगल में, यह राजा खुद मेरे पास में चला आ रहा है।